नमस्कार। इक्सी क्या है, क्यों किया जाए? ये कमाल की चीज़ क्या है जिसमें एक स्पर्म को जो बाल के 1,000वें हिस्से जितना छोटा होता है, को एक नीडल में लेके अंडे के अंदर प्रवेशित करा के आपको बेबी दिया जा सकता है। और ये क्यों किया गया जब आईवीएफ है? इन सब सवालों के जवाब आज इस वीडियो में दूंगा। देखिएगा ज़रूर, क्योंकि है बड़े काम की। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत आनंद प्राप्त होता है मुझको आपको बेबी देने में। आज मैं आपसे इक्सी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ये बताने से पहले आपको एक चीज़ बताऊंगा। स्विट्ज़रलैंड में लुगानो में अभी फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, मतलब आगे की चीज़ें क्या होगी, कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। 2,500 से ऊपर डॉक्टर्स ने अटेंड की थी। मैं फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान से अकेला आदमी था जो उसमें मॉडरेटर था। दुनिया के जो बड़े से बड़े लोग फ्यूचर की तरफ देखते हैं वहाँ आकर अपना व्यक्तित्व दे रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे। कुछ सवाल पूछने का मौका भी लगा वहाँ पे, क्योंकि मॉडरेटर था। तो उनमें से एक का डॉक्टर पालिनी का इंटरव्यू इसमें दूंगा, और उन्होंने क्या बताया आपको ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं राइट अवे कि ये इक्सी क्या है। देखिए, होता क्या है कि एक आदमी का स्पर्म जब अंडे से मिलता है, तो अंडे से मिलने के बाद में इस स्पर्म का जो हेड होता है, सर होता है, वो प्रवेश करता है अंडे के अंदर। हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये अंडे के अंदर प्रवेशित होने के बाद में अंदर जाके और फर्टिलाइज करता है, और इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। पर बहुत सी बार ऐसा होता है कि अंडे के अंदर स्पर्म प्रवेशित हो ही नहीं पाता। और जब यह नहीं प्रवेशित होता, बहुत से कारण हैं। या तो अंडे की सतह सख्त होती है, या जो केमिकल चाहिए अंदर घुसने को वो नहीं होता, स्पर्म का नंबर बहुत कम होता है। तो जब नहीं हो पाता, तो आईवीएफ से बेबी नहीं हो पाता, तो इसका एक तरीका बहुत लोगों तक खोजा, बहुत समय तक सोचते रहे। जब नहीं मिला तो फाइनली डॉक्टर पेलेरामो में 1992 में इक्सी का इजाद किया, जिसमें एक स्पर्म को एक माइक्रो नीडल से लेके और अंडे के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रवेशित करा देते हैं। जिससे होता क्या है कि ये साइटोप्लाज्म में प्रवेशित करने के बाद में फर्टिलाइज हो जाता है। तो स्पर्म के पड़ने की का जो प्रक्रिया होती है, जो नॉर्मल होनी चाहिए, जो नहीं जा रही, वो इक्सी द्वारा कर दी जाती है। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसकी वीडियो देखिए मैं हमारे लैब की, जिससे आपको समझ में आएगा। अब हाउ डज इक्सी वर्क, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इक्सी कैसे काम करता है? नॉर्मली आईवीएफ में एक अंडे के साथ में कम से कम 50,000 से 1,00,000 स्पर्म चाहिए, जो उसमें मिलाए जाएं, और मिलाने के बाद में लेबोरेटरी में उनमें से एक स्पर्म अंडे में प्रवेशित हो। पर बहुत बार ये प्रवेशित नहीं होता, क्योंकि स्पर्म का नंबर कम होता है। तो इक्सी में एक स्पर्म, केवल एक स्पर्म चाहिए, को नीडल में पिक करके और अंडे में प्रवेशित करा दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन, सिंपल, इसको बोलते हैं इक्सी। और ये करने के बाद में जो एम्ब्रियो बनते हैं उनको ग्रो करते हैं, और 1 से 5 दिन तक ये तैयार होते हैं, और फिर इनको बच्चेदानी में प्रवेशित या ट्रांसफ़र किया जाता है। अब अगला सवाल
क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई और व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व, ये क्या और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो इक्सी कब हेल्प करती है? इक्सी तब हेल्प करती है जब स्पर्म का काउंट बहुत कम है। कब हेल्प करती है? जब IUI IVF फेल हो चुके, जब स्पर्म नॉर्मल फैशन में मूव ना कर रहा हो, इमोटाइल स्पर्म हो, चल ना रहे हो, बहुत ज़्यादा मरे हुए हों या बहुत कम स्पर्म हो, या स्पर्म हो ही नहीं और गोली में से निकाल के स्पर्म को प्रवेशित करा रहे हो, या जो अंडा है वो बहुत ख़राब, बहुत अच्छा नहीं बन रहा और अंडे के अंदर कोई कमी है जिस कारण से फर्टिलाइज नहीं हो रहा, या अंडे कमज़ोर हैं, उनको इन विट्रो मैचुरेशन से बड़ा किया जा रहा है, या फ्रोज़न अंडे हैं, फ्रोज़न अंडों के अंदर IVF नहीं किया जाता, इक्सी किया जाता है, या अगर IVF फेल हो गया हो तो इक्सी किया जाता है। बहुत जगह इक्सी को ही पहला प्रोसीजर माना जाता है जिससे इन सब चीज़ों को दूर किया जा सके। व्हाट इज़ द सक्सेस रेट? देखिए, इक्सी में करीब 80% अगर अंडा ठीक है तो फर्टिलाइज होता है, तो इसकी सक्सेस रेट फर्टिलाइजेशन की बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अंडा बहुत वीक हो तो फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ बार एम्ब्रियोज नहीं बनते अगर अंदरूनी कहानी होती है, और ट्रांसफ़र करने के बाद में ट्विन्स या ट्रिपलेट्स हो सकते हैं अगर 2 या 3 बच्चे चिपक जाएं। कुछ लोगों को 2 या 3 चाहिए ही होते हैं, 3 तो नहीं, खैर 2 तो चाहिए ही होते हैं। तो ये एक चीज़ रहती है इक्सी के साथ। अगला प्रॉब्लम पूछते हैं, इज़ इक्सी सेफ? क्या ये सेफ है इक्सी करना? अगर एक कपल नॉर्मल हो, कोई कमी ना हो, तो करीब करीब 1.5 to 2% बच्चों में कोई ना कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। इक्सी में इतनी ही होती है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर इक्सी में कभी बढ़ने की भी कहानी करते हैं तो वो इसलिए नहीं है कि स्पर्म की कोई या कोई चीज़ कहानी है इक्सी प्रोसीजर में। जिन लोगों के स्पर्म कम होते हैं बहुत, या गोली में से निकाले जाते हैं, उन लोगों के स्पर्म में जेनेटिक मटेरियल में प्रॉब्लम होती है बहुत बार, इस वजह से ये समस्या होती है। तो मैंने आपको इक्सी के बारे में बताया कि कोई बर्थ डिफेक्ट की कहानी ज़्यादा है ही नहीं। अभी फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की मीटिंग से आया हूँ, मॉडरेटर था वहाँ डॉक्टर पालिनी जो बहुत फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं इस दुनिया के, इटली से, उनका लेक्चर था। तो उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें ख़ास कहीं, तो मैं उनका एक इंटरव्यू लेके आया साथ में, जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, समझने के लिए कि इस दुनिया में कितनी कमाल की चीज़ पेलेरेमो ने ईजाद की जिसने पूरी दुनिया बदल दी, जिसका नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। So, in my opinion, ICSI is something that give us the possibility to do something that is what we are looking for, the kids. And from that moment so far and right now, we are able to do kids thanks to this amazing technique. अब 5वां सवाल जो हर पेशेंट पूछता है वो ये है कि क्या इक्सी पेनफुल है? इज़ इक्सी पेनफुल? देखिए, अंडे में इंजेक्शन तो लैब में ही होता है, और जो प्रोसीजर IVF कहें या इक्सी कहें में अंडा लेने का होता है, वो अल्ट्रासाउंड से किया जाता है बेहोशी में, जो बिल्कुल भी मालूम ही नहीं चलता, और 1 घंटे बाद पेशेंट घर चला जाता है। तो बिल्कुल पेनफुल नहीं है, बिल्कुल झंझट मत खाइए, बिल्कुल सर में दर्द मत कीजिए, और एंड में लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत मज़ा आता है मुझे ये वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ मिला हो, कोई क्वेश्चन हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और अगर मुझसे बात करनी हो तो एक व्हाट्सएप पे भेजिएगा, और आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं सॉल्व करना चाहूँगा। लव टू बी देयर विद यू, एंड नाउ सी माय नेक्स्ट वीडियो।